कौन सा ऐसा मिनट, कौन सा ऐसा घंटा गया, दिन गया, कौन सी वो घड़ी गई, कौन सी वो रात गई जिसमें हम श्यामा श्याम से जुड़े नहीं रहे। तो धिक्कार है वो मिनट, वो घड़ी, वो पहर, वो दिन, वो रात। विश्वास करो, ये जो लिखा है देवर्षि नारद जी ने, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, ये स्थिति हो जाती है। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं, कहीं व्यक्तियों का समुदाय, कहीं कोई क्रिया, कहीं कोई ऐसा घटना परिस्थिति जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा दे। ऐसे सावधानी, हर समय सावधानी। जब कहीं वार्ता होती है, किसी विषय पर निष्कर्ष होता है तो मन की एकाग्रता होती है, उस समय भी भय स्मरण कराता रहता है। हे, ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय कहीं विस्मरण न हो जाए, उसकी अखंड स्मृति हो जाती है। और जो बेपरवाह है प्रमाद स्थिति को लेकर, भागवती की स्थिति को लेकर बेपरवाही की यहां बात नहीं, प्रमाद हो गया, चिंतन हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर प्रभु का विस्मरण हो रहा है तो हम उस क्रिया का आदर नहीं करते, उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, उस परिस्थिति का आदर नहीं करते, उस घटना का आदर नहीं करते, उस जीवन का आदर नहीं करते। जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे, वो घटना, वो परिस्थिति, वो जीवन धिक्कार है। तब उपासना में रंग आता है। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यही माया जाल है। कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। सिद्ध पुरुष से भी बाहर वैसी ही क्रियाएं देखी जाती हैं जो एक साधारण शरीरधारी से होती है। खाना पीना दिनचर्या वैसे ही होती है, पर वो माया मुक्त होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। और साधारण मनुष्य इच्छा और कामना से बंधा हुआ द्वंद्वों में पिसता रहता है। उपासना उपास्य देव की स्मृति का नाम है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए, हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। विपन मान अपमान, यदि यहां आए हो कोई तुम्हें सम्मान दे, बढ़िया है, अगर अपमान कर दे तो भी सह जाना। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीर दिवसन वृंदावनम वंद्यताम। जो मान अपमान को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझ करके श्री धाम वृंदावन में वास करता है, वो इतना महान पुरुष हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि वंद्यताम, बड़े बड़े देवता उसकी वंदना करते और मैं भी उसे प्रणाम करता हूं। जो लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में, मान अपमान में समान भाव रखकर वृंदावन वास करता है। कोई ब्रजवासी पीड़ा दे तो उसको गाली नहीं देता, उसका अपमान नहीं करता, किसी भी जीव को यहां मारता नहीं है, कष्ट नहीं देता, लताओं को नहीं काटता, वो निश्चित वंद्य हो जाता है। वंद्यताम, जगत बंदनी हो जाता है। दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवन्नीचैः कृतान् कोटिसो भक्षाच्छादनवास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिसः। यदि कोई हजार हजार रोज गाली दे हमें तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे और सह जाएंगे। देखो, ये आप कहोगे हम क्यों हजार हजार गाली सहेंगे? नहीं सहोगे तो हजार हजार जन्म लो फिर कष्ट सहो। इतना स्टॉक जमा है, अगर हमें कोई गाली देके वो स्टॉक खत्म कर देता है तो कितना बढ़िया काम, हमें भोगना नहीं पड़ेगा। उल्टा मत सोचो। जब हमारी बुद्धि पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें बहुत आनंद है। हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। ये भगवान के धाम में रोज भजन करते हैं, हमको रोज गाली देता है तो जरूर हमारे कोई पर्वत जैसे पाप जमा है, उनका रोज नाश किया जा रहा है। इसलिए दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवन नीचे कृतान कोटिशो, पक्का मानना। सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, एक दिन रोटी मांगने नंदगांव में साथ ही थे, एक घर में गए तो एक माई, पता नहीं उसकी लीला होगी, चाहे सास बहू में झगड़ा हुआ हो, अब हमें तो पता नहीं था। राधे श्याम दरवाजे पे बोला, एक आवाज भी, दूसरी जोर से बोल दिया राधे श्याम। अरे एकदम ऐसे निकली और फिर सैकड़ों गालियां, जैसे पुरुष गालियां देते ऐसे सैकड़ों गालियां। और गुरुजी मुस्कुरा रहे, गुरुजी की तरफ देखा कि शायद कहते आ जाओ, देखा तो मुस्कुरा रहे थे, ऐसे कहते खड़े रहो, खड़े रहो, फिर बोलो। पर राधे श्याम दो तीन बार बोलने के बाद बुढ़िया निकली, अरे दे दे रे बाबा रोटी दी, रोटी लेके महाराज इतनी गालियां। बोले ये रोटी तुम्हारे को बहुत सुख प्रदान करेगी, भजन में वृद्धि करेगी, और ऐसी जब गालियां मिले तो आनंद मनाओ कि श्री जी ने बड़ी कृपा की। ये देखो नंदगांव की सखियां हैं, ये सारे के सारे पाप नष्ट कर रही गालियां देकर के, क्योंकि वो परास्त करना चाहते हैं कि निकल रहा है, अब निकल रहा है। भारी पीड़ा प्रदान करते हैं, मन विकल हो जाता है, सहन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण अर्थात प्रिया प्रीतम की विलास भूमि वृंदावन में जो सब कुछ सहते हुए वास करता है, कामादि पीड़ा को, गालियों को, नाना प्रकार की अव्यवस्थाओं को सहते हुए, बोले वो दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। ये शोभापि वसंत केल विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः, मैं उसे नमः नमस्कार करता हूं जो ऐसे वृंदावन वास करता है, सारे दुखों को सहते हुए। कभी भी भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को तर्क विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भगवान के
साकार रूप का उपासक है, कोई निराकार रूप का उपासक है, कोई सखा भाव का है, कोई सखी भाव का, कोई गोपी भाव, अलग अलग सब भाव के उपासक है। जाको जैसी लखी परी तैसी गावे सोई, बीती भगवत मिलन की निश्चय एक न होई। निश्चय एक न होई कहां सब पृथक हमारी, श्रुति समृति भागवत साख गीता दय भारी। भूपति सबन समान लखे निज पर जाता को, जाको जैसो भाव सुपोषे तैसो ताको। भगवत मार्ग के उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क न करे, किसी से झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे। श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं और जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है भगवान उसको वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं। जैसा मार्ग पकड़ लो। निश्चय श्री हरि के मिलने के कोई एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग, सांख्य योग ज्ञान वैराग्य भक्ति और क्या क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी श्रीमद् भागवत जी में भी कई मार्ग हैं। अपने अपने मार्ग में यदि दृढ़ता पूर्वक चलो तो सबको अवगाहन करने को एक ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा दो चार दस नहीं होते, मार्ग हजारों हैं। हरि हाथी बोले, एक बार कई अंधे खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये हाथी कैसा, तो किसी के सामने कान आया, कान ऐसे देखा, किसी ने पूंछ पकड़ा, पूंछ देखा, किसी ने पैर, किसी ने पीठ, सब वर्णन करने लगे। किसी ने जब कान पकड़ा तो बोले हाथी सूप जैसा, किसी ने पीठ देखा तो बोले हाथी बिटौरा जैसा, किसी ने जब पैर पकड़े तो बोले खंबे जैसा, बोले हाथी खंबे जैसा, बोले नहीं सूप जैसा। कोई पीठ पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, अपनी अपनी वर्णन कर रहे हैं। कान पूंछ